जय जगन्नाथ। बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, पिछले कुछ समय से भारत लगातार फिर से अपनी डिफेंस प्रिपरेशन को और ज्यादा आगे बढ़ाते जा रहा है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि अग्नि मिसाइल के एक न्यू वेरिएंट का परीक्षण किया गया, जहां पर हम लोगों ने MIRV को एक बार फिर से वैलिडेट किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता थी। मिसाइल परीक्षण को लेकर जिस तरह के वीडियोस और फोटोज वगैरह वायरल हुए, उनको देखने मात्र से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी भयानक होगी, इसका इम्पैक्ट कितना खतरनाक होगा। और क्या कोई दुनिया का एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा है जो इसे रोक पाए? आप कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी काफी ज्यादा इनहांस हो जाती है, लेकिन डिफेंसिव कैपेबिलिटी का क्या, एयर डिफेंस सिस्टम्स का? तो आप कहेंगे कि जी देखिए, 3 S-400 ऑलरेडी भारत को डिलीवर्ड हो चुके हैं रशिया की तरफ से, चौथा भी डिलीवर्ड होना शुरू हो चुका है। तो अब हमारे पास 4 S-400 होंगे। लेकिन क्या ये 4 S-400 पर्याप्त हैं? या मान लीजिए कि हमारी पूरी आवश्यकता को फुलफिल करने के लिए हम लोग और अधिक S-400 खरीदें, तो इसका बजट क्या होगा? और इसके पीछे की जो प्रॉब्लम्स है अमेरिकन काटसा प्रतिबंधों की, तो इसका निदान क्या है? तो इसका निदान सिंपली हमारा प्रोजेक्ट कुशा के तहत जिस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसे बिल्कुल आप कंपेयर कर सकते हैं S-400 से। इसमें 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 से लेकर 400 किलोमीटर रेंज वाली 3 अलग अलग मिसाइल्स है, जिनके ऊपर डेवलपमेंट का काम काफी तेजी से चल रहा था। अब यहाँ पर आप स्वयं स्पुतनिक इंडिया की इस खबर को पढ़ लीजिए रेफरेंस के तौर पर। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत इस समय प्रिपेयर कर रहा है फर्स्ट मिसाइल टेस्ट करने के लिए प्रोजेक्ट कुशा की, जो कि निश्चित तौर पर M1 होगी, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर होगी। इसके टेस्ट के लिए पूरी तैयारी भारत द्वारा कर ली गई है, यानी DRDO कभी भी नो टर्म वार्निंग जारी कराकर इसके परीक्षण शुरू कर देगा। इसकी खासियतों की बात की जाए तो इसकी स्पीड 5.5 मैक होगी, यानी हाइपरसोनिक स्पीड से अटैक करेगी। ये टारगेट कर सकती है किसी भी फाइटर जेट को, ड्रोन को, क्रूज मिसाइल्स को, और साथ ही कोई एवॉक्स एयरक्राफ्ट भी आसपास दिखा तो उसे भी ये आसानी से इंटरसेप्ट कर पाएगी। इसे इंटीग्रेट किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के IACCS और आर्मी के आकाश तीर नेटवर्क के साथ। कहने का मतलब, जो ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने हमारी डिफेंसिव कैपेबिलिटी को देखा और लाइव देखने के लिए मिल रहा था कि किस तरह से हम लोग ड्रोन्स और मिसाइल्स वगैरह को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, ये भी उसी का पार्ट होगा। उसी सिस्टम के अंतर्गत इसे इंटीग्रेट किया जाएगा, आपस में कम्युनिकेट कर पाएगा। इसे डेवलप किया है DRDO के द्वारा और इसे बिल्ड किया जाएगा BEL और BDL के साझा सहयोग से। बताया जा रहा है कि इसकी 5 स्क्वाड्रंस अप्रूव कर दी गई है भारतीय नौसेना के लिए, जो कि $2.27 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ होगा। कहने का मतलब, जहां पर $5.1 बिलियन हम लोगों ने 4 स्क्वाड्रन S-400 के लिए इन्वेस्ट किया था, तो वहीं पर ये 5 स्क्वाड्रन केवल $2.27 बिलियन में हमें उपलब्ध हो जाएगा। और ये हमारी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स के क्षेत्र में एक नया मेंबर होगा, जो कि भविष्य के किसी भी खतरे को रोकने के लिए सक्षम होगा। इसके बाद अगली खबर की अगर बात की जाए तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि यहाँ से 2 और नए शिप्स द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार किया गया है, जो कि LPG लेकर भारत आ रहा है। इस तरह से बताया जा रहा है कि अभी तक कुल, जब से यह संघर्ष शुरू हुआ है ईरान अमेरिका के बीच में, टोटल 15 टैंकर्स जो LPG ला रहे थे वो हॉर्मुज क्रॉस करके भारत आ चुके हैं। तो एक काफी बड़ी और एक अच्छी खबर इसे मानी जा सकती है। इसके अलावा अगर अगली खबर की बात की जाए तो ये रशिया के संदर्भ में निकलकर सामने आ रही है। रशिया के द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया है कि वो भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में सभी तरह के समझौतों का पालन करेगा। जी हाँ, रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव द्वारा भारत के बारे में इन सारी चीजों को कहा गया। इवन इससे बढ़कर उन्होंने हिंदी रूसी भाई भाई वाले नारे को भी एक बार फिर से याद किया। इस नारे को लगाते हुए स्पेशली उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति का अब हिस्सा बन चुका है। कहने का मतलब, भारत और रशिया की सरकारों के साथ साथ आम लोगों के बीच में भी जिस तरह के संबंध इस समय उभर कर सामने आए हैं, वो वास्तविकता में अभूतपूर्व है। और इससे समझा जा सकता है कि भारत और रशिया के बीच में आने वाले समय में किस किस तरह के सहयोग पॉसिबल हो सकते हैं। ये मौका था ब्रिक्स का। ऑब्वियसली भारत इस बार ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है और ब्रिक्स मेंबर्स के जो विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक भारत में होनी है। इसी के चलते लावरोव भारत आए हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने इस तरह की बात कही। रिसेंटली हम लोगों ने रिलेव्स एग्रीमेंट को देखा, भारत और रशिया के बीच में जो कंडक्ट हुआ। इसके तहत 3-3 हजार सैनिक ईच अदर देशों में रह पाएंगे।
कुछ फाइटर जेट्स और कुछ नेवल वेसल्स भी ईच अदर देशों में रह पाएंगे। ये समझौता अपने आप में काफी बड़ा माना जा रहा था और कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना था, जो मैंने उस समय आपको बताया भी था, कि यहाँ पर भारत और रशिया की जो फ्रेंडशिप है, जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, ये बिल्कुल 1971 की तरह दिखाई दे रही है और उसी तरह के किसी संभावित एग्रीमेंट की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में ऐसा कुछ हो भी जाए। साथ ही आगे लावरोव ने यह कहा कि मैं गारंटी दे सकता हूं कि ऊर्जा की आपूर्ति के क्षेत्र में भारत को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और हम इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि कोई बेईमान प्रतिस्पर्धी हमारे समझौतों के हितों को क्षति न पहुंचाए। यहाँ पर संभवतः उनका इशारा अमेरिका की तरफ था और जो अमेरिकन सैंक्शंस की बात बीच में आती है एनर्जिक प्रोडक्ट को लेकर, उसको लेकर संभवतः उन्होंने टारगेट किया हो। इन सब चीजों को लेकर एक्सपर्ट्स का कुछ ये भी मानना है, जो मैंने अलग अलग सोर्सेज से पढ़ा है वो बताने चाह रहा हूँ, कि रशिया भारत में अपना एक फ्यूचर देखता है। वो जानता है कि भारत आने वाले समय में काफी तरक्की करने जा रहा है। इस समय स्पेशली अगर एनर्जी के क्षेत्र की भी बात की जाए तो भारत एक लीडिंग रिफाइनर के तौर पर उभर कर सामने आया है। देखा हम लोगों ने रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान किस तरह से भारत ने अपना रिफाइंड ऑयल यूरोप और अमेरिका जैसे देशों को बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया। इतना किया कि पुराने उनके एक्सपोर्टर जो हुआ करते थे, सऊदी अरेबिया जैसे देश, इन्हें भी पछाड़ दिया। तो भारत के पास जो कैपेबिलिटी है, भारत के पास जो वर्कफोर्स है, जो एक्सपीरियंस है, इन सब का इस्तेमाल भारत बड़े स्केल पर भविष्य में कर सकता है। और भारत के साथ यहाँ पर रशिया इन्हीं सब चीजों को लेकर जुड़ा रहता है, तो रशिया अपने क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा भारत को बड़ी आसानी से दे सकता है, जिसे रिफाइन करके भारत भविष्य में भी पश्चिमी देशों को इसे एक्सपोर्ट कर सकता है, जिससे भारत और रशिया दोनों को साझा तौर पर फायदा हो सकता है। तो इसी बात को रशिया भी सुनिश्चित करना चाहेगा और भारत की किसी भी एनर्जिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इसी तरह से तत्पर रहेगा। तो ये थी कुछ प्रमुख खबरें जो मुझे आपको बतानी थी। आप सभी का इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।